हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी जीके सेंटर। एसएससी जीडी का आज सेट नंबर 13 है, जिसमें एसएससी जीडी के साथ साथ एसएससी के सभी प्रीवियस एवं मोस्ट रिपीटेड प्रश्न को लाए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखने को मिलेंगे, जिससे आपका एग्ज़ाम में किसी प्रकार का क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? दोस्तों, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैसीन और लैक्टोज। दूध में क्या होता है दोस्तों? तो कैसीन होता है, आपको याद रखना है। इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी देखेंगे। दूध में कैसीन क्या होता है? तो दोस्तों प्रोटीन होता है। दूध में कैसीन प्रोटीन होता है, आपको याद रखना है। दूध में विद्वान शर्करा को लैक्टोज कहते हैं। दोस्तों, दूध में जो विद्वान शर्करा होता है उसको लैक्टोज कहते हैं, आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारत रत्न किसे मिला? दोस्तों, प्रथम भारत रत्न किसे मिला? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीवी रमन। सीवी रमन को प्रथम भारत रत्न मिला है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, सीवी रमन को कब भारत रत्न मिला है, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। सी राज्य गोपालचारी, एस राधाकृष्णन तथा सीवी रमन को वर्ष 1954 में भारत रत्न दिया गया था। दोस्तों, प्रथम भारत रत्न किसे दिया गया था? तो दोस्तों, सी राज्य गोपालचारी, एस राधाकृष्णन तथा सीवी रमन, ये तीनों को जो है एक साथ 1954 में भारत रत्न दिया गया था, आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखेंगे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1955 में दिया गया है, गोविंद बल्लभ पंत को 1958 में दिया गया है तथा डॉक्टर वीसी रॉय को 1961 में भारत रत्न दिया गया है। ये सभी आपको याद रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आगे देखेंगे, लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है? दोस्तों, लेडी विथ द लैम्प के नाम से कौन विख्यात है, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश समाज सुधारक थी, आपको याद रखना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश समाज सुधारक थी। उन्होंने आधुनिक नर्सिंग सेवा की नींव रखी थी। दोस्तों, इन्होंने आधुनिक नर्सिंग सेवा की नींव रखी थी। इन्होंने क्रीमिया युद्ध के दौरान नर्स के रूप में काम भी किया था, ये भी आपको याद रखना है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल क्रीमिया युद्ध के दौरान नर्स के रूप में भी काम किया था, आपको याद रखना है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? दोस्तों, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। भारत के गुजरात राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों, कितनी लंबी? तो 1600 किलोमीटर लंबी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? दोस्तों, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूसेक। क्यूसेक जल प्रवाह को मापने की यूनिट है, आपको याद रखना है। जल प्रवाह को मापने की इकाई क्या है दोस्तों? तो क्यूसेक। आगे देखेंगे, महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर है, यह उक्ति किसने कही थी? दोस्तों, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर भी कहा जाता है, तो दोस्तों ये किसने कही थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कीट भक्षी पादप ऐसी मिट्टी में उगते हैं जिसमें किसकी कमी होती है? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। दोस्तों कीट भक्षी पादप नाइट्रोजन की कमी वाली मिट्टी में उगती है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, डेंगू किससे फैलता है? दोस्तों डेंगू किससे फैलता है? चूहा से, मक्खी से, तितली से या मच्छर से? तो दोस्तों डेंगू मच्छर से फैलती है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों डेंगू एडिज मच्छर द्वारा फैलता है, आपको याद रखना है। दोस्तों डेंगू एडिज मच्छर द्वारा फैलता है। यह एक विषाणु जनित रोग है जिसमें मांसपेशी एवं जोड़ को प्रभावित होता है। दोस्तों डेंगू एक विषाणु जनित रोग है जिसमें मांसपेशी एवं जोड़ प्रभावित होते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? दोस्तों आपको पता है भारत का प्रथम उपग्रह कौन है? तो दोस्तों आर्यभट्ट। और इसको कब छोड़ा गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1975। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को 1975 में छोड़ा गया है, आपको याद रखना है। दोस्तों भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। दोस्तों आर्यभट्ट को कहाँ से छोड़ा गया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है सोवियत संघ से। और कब? तो दोस्तों 19 अप्रैल 1975 को। ये आपको पूरा डेट आपको याद रखना है, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाए जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? सिंपल सा प्रश्न है। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धनबाद जिला। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? तो दोस्तों एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब की थी? तो दोस्तों 1928 ईस्वी में की थी। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 ईस्वी में की थी, आपको याद रखना है। शरीर को रोगाणुओं के प्रभाव से बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पेनिसिलिन की प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों शरीर को रोगाणुओं के प्रभाव से बचाने के लिए इसका प्रयोग किए जाते हैं, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं? हमेशा ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। खासी और गारो जो है ये मेघालय की भाषा है, आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों जापान की मुद्रा येन है, आपको याद रखना है। येन जापान की मुद्रा है। दोस्तों जापान की मुद्रा येन तथा इसकी राजधानी टोक्यो है, आपको याद रखना है। जापान की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों टोक्यो है। टोक्यो में हाल ही में 2021 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों 2021 में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो में। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? दोस्तों इनमें से आपको बताना है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद सागर झील। आपको याद रखना है दोस्तों, गोविंद सागर झील मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों ये झील कहाँ पे है? तो भांगड़ा बांध पे स्थित गोविंद सागर सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों मुंबई हाई पेट्रोलियम से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो दोस्तों
बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता या निम्न तापमान। तो दोस्तों बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं क्योंकि दोस्तों इसमें निम्न घनत्व होते हैं। आपको याद रखना है, निम्न घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मंडला एवं बालाघाट में स्थित है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर से सम्मानित किया गया है। दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर से सम्मानित भी किया गया है, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होती है। दोस्तों विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है? तो दोस्तों रोतोंधी। विटामिन ए की कमी से रोतोंधी रोग होती है, आपको याद रखना है। आगे देखेंगे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है, आपको याद रखना है। दोस्तों एग्जाम में इस तरह का प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। शरीर में इसकी कमी से रोतोंधी रोग होती है, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? दोस्तों आपको याद है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था। भारत के उत्तराखंड राज्य से चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, आपको याद रखना है। और दोस्तों चिपको आंदोलन कब हुआ था और क्यों हुआ था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत 26 मार्च 1974 को पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए शुरू किया गया था। दोस्तों चिपको आंदोलन की शुरुआत 26 मार्च 1974 को हुआ था और दोस्तों पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए ये आंदोलन हुआ था, आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज पर इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।